हेलो दोस्तों मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है जानकारी देने को कि जैसे गांव में होता है ना कि किसी पे देवी आती है, किसी पे देवता आता है, किसी पे ऊपरी हवा आती है, किसी पे भूत आता है, किसी पे मसान आता है, तो पूजा करते हैं और उनको पता नहीं चल पाता है कि क्या आ रहा है किस पे, तो उसके लिए किसी जानकार के पास जाते हैं और पूजा करवाते हैं। तब पता करवाते हैं कि इस पे क्या है आखिर में। ये रीति रिवाज हमारे उत्तराखंड में है और जो राज्यों में भी होगा, और राज्यों का अलग तरीका होता है पता करने का। तो हमारे यहाँ तो किसी जानकार के पास जाते हैं, जैसे बग्या के पास चले गए या कोई जो ये बग्या के पास ही जाते हैं वैसे पता करने के लिए, तो वो बताते हैं। या फिर जिस पे कोई देवता आ रहा होता है वही बताता है कि हाँ भाई उस पे क्या आ रहा है, कोई दूसरा पे क्या आ रहा है, मतलब इस तरह से पता करते हैं। तो जैसे घरों में ना पता कैसे चलता है कि इस घर में गड़बड़ हो रही है। देखो क्या होता है, उस घर का माहौल बिगड़ता है, उस घर में लड़ाई झगड़ा होता है या बीमारी आती है, इस तरह से पता करते हैं। बीमारी आती है मतलब कई बार तो चलो गंदगी की वजह से आती है, या कोई वायरस आ गया या कोई असावधानी कर दी तो उस वजह से बीमारी आती है। कई बार सब कुछ ठीक होता है लेकिन बीमारी आ जाती है, तो तब पता करते हैं कि इस पर दोष किस तरह का लगा है। तो ये तरीका होता है पता करने का। तो हमारे घर में भी होता है, तो हमारे घर में भी ऐसे ही है, किसी न किसी पे देवता आता होगा, कुल देवी है या देवता है या कोई बाहर की चीज़ है, सब होता है, सब घरों में होता ही है। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे अब ना हम शहरों में रहते हैं, तो शहरों में बहुत सारी संस्कृतियाँ एक साथ रहती हैं। जैसे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बिहार के भी हैं, नेपाल के भी हैं, उड़ीसा के भी हैं, मतलब अलग अलग राज्यों के हैं, पंजाब के भी हैं। तो अब और हम उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड वालों का वो व्यवहार सबको पता नहीं है ना कैसा होता है, क्योंकि लोग जानते नहीं हैं। हम लोगों का ना अपना कोई ऐसा चैनल है जिसमें हम अपनी संस्कृति कल्चर दिखाएं रोज़ डेली, तो उनको पता चले कि हाँ कैसे होता है। जैसे पंजाबियों को सबको पता है कि किस तरह का नेचर होता है, या साउथ इंडियन का पता है किस तरह का नेचर होता है, या हरियाणा के लोगों को पता है सबको किस तरह का नेचर होता है। तो हम थोड़ा जागरूक हैं उनके व्यवहार के बारे में, तो उनकी संस्कृति के बारे में, तो हम उनसे ज़्यादा उलझते नहीं हैं। लेकिन हमारी संस्कृति के बारे में लोगों को कम पता है, इसीलिए लोग हमसे उलझते बहुत हैं, हमें बहकाते हैं, हमसे लड़ते हैं, हमें गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। उन्हें पता नहीं है, जबकि हम लोग कितनी कोशिश करते हैं कि अपने कल्चर को स्प्रेड करें, अच्छे से उसको फैलाएं, है ना। हम कितने टूर एंड ट्रैवल का करवाते हैं, तो हमारे यहाँ सिर्फ टूर एंड ट्रैवल के ही माध्यम से आते हैं वो। अब जाके हुआ है इतने साल बाद जो केदारनाथ या हरिद्वार ऋषिकेश लोग जा रहे होंगे, तो वो थोड़ा बहुत हुआ है, इतना भी नहीं हुआ है। तो लोग अगर हम जैसे जो लोग उत्तराखंड के शहरों में रह रहे हैं, उनके घरों में अगर जैसे कभी झगड़ा हो गया या पूजा हो गई या कोई ढोल धमाओ लेके आ गए गांव से उत्तराखंड से कोई, तो इन लोगों को लगता है कि क्या है, मामूली सा, कुछ नहीं है, इतना गहराई से नहीं लेते हुए उत्तराखंड के कल्चर को। लेकिन हमारा कल्चर कितना गहरा है एक हमें ही पता है, हम कहाँ कहाँ तक सोचते हैं और कहाँ तक हम ईश्वर से कनेक्शन बिठाए रखते हैं, ये हमें ही पता होता है ना। तो हम लोग समझा नहीं पाते हैं इन लोगों को हमारे घर में क्यों हो रहा है ये सब, हमारे घर में लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं, हमारे घर में सांस्कृतिक भेदभाव क्यों आ रहे हैं, या लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है। हम लोग उनको समझाते हैं तो ये समझते हैं कि अरे तुम लोग अनपढ़ हो, तुम लोगों को पता नहीं है, तुम लोग ये अंधविश्वासी हो, ऐसा कहते हैं। हम लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं ये लोग। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि हम लोगों की संस्कृति को लोग जानें, तो उसके लिए हम अब मैं तो इतना गूढ़ रहस्य मेरे को पता नहीं है कि हमारी संस्कृति को स्प्रेड करके हमारा भला होगा कि बुरा होगा, ये मुझे पता नहीं है। तो बड़े बुजुर्ग ही जानते हैं, वहाँ की सरकार जानती है। लेकिन हाँ, मतलब होना चाहिए पता करने के। अब जैसे इनका एक जैसे हर राज्य का ना उन्होंने आजकल नहीं हो रखा, बिग बॉस बना रखा है, तो गढ़वाली बच्चे भी बिग बॉस बना रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि ऐसा कुछ हो जिसमें पता चले कि वहाँ के डेली हाउस होल्ड में क्या होता है। तो वो ऐसा कुछ करना चाहिए, वहाँ के डीडी उत्तराखंड पे दिखाए पे बिग बॉस, और उनका डेली रूटीन का काम दिखाएं, और फिर साथ साथ में उसमें कल्चरल चीज़ें भी दिखाएं। कल्चरल मतलब कि हमारे देवी देवता का क्या रोल होता है हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में क्या रोल होता है, ताकि पता चले कि जो शहरों में रहने वाले प्रवासी लोग हैं उत्तराखंड के,
उनके साथ गड़बड़ कहाँ पे होती है, कहाँ पे उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। तो ऐसा कुछ करें। कर रहे हैं बच्चे, बनाते हैं बिग बॉस की थोड़ी बहुत वीडियोस बनाते हैं कि बिग बॉस हमारे साथ भाई बहन की लड़ाई हो गई ऐसे होता है, या मम्मी पापा की लड़ाई हो गई तो ऐसे होता है। तो उनको करना चाहिए। मुझे बहुत उत्सुकता होती है सोच कर कि अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा होगा। तो करो भाई दोस्तों, अगर जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो देखते हैं, मुझे लगता है मेरी वीडियोस देखते हैं लोग जिनकी मैं, जैसे प्रियांक आर्या हो गया, ये पहाड़ी भैजी हो गए, आशु फंटी भी हो गया, और उधर केदारनाथ साइड के हो गए तिवारी दोनों, क्या नाम है, आलोक राणा हो गया, प्रीति राणा हो गया, उनकी बड़ी सिस्टर हो गई। तो मैं इनकी वीडियोस देखती हूँ, क्या पता इनके चैनल में मेरी वीडियोस भी जाती होंगी न्यूज़ फीड पे, मुझे नहीं पता। लेकिन इनकी सबकी वीडियोस मैं देखती हूँ, कल्चरल होती हैं, मतलब शिक्षाप्रद होती हैं और इंस्पायरिंग होती हैं, तो इन्फ्लुएंस करते हैं मतलब ये लोगों को। तो इस तरह से होती है, मैं इनकी वीडियोस देखती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। प्रियंका आर्या तो जो अभी बाद में बने हैं, इनकी वीडियोस देख के तो मुझे बहुत हंसी आती है। ये बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। और जब ये किसी बुजुर्ग महिला का रोल करते हैं कि, और गढ़वाली में कहते हैं कि क्या को भुला भेजी सुधी आचा एक मुन्नो खुणी, तो वो बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी नानी भी ऐसे कहती थी, तो उनके उसको मैं कॉमेडी को मैं कभी कहीं ना कहीं अपने जीवन से जोड़ती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से जैसे बुज़ुर्गों का भी रोल दिखा रहे हैं ये, तो इसी तरह से अगर बिग बॉस का भी बन जाए उत्तराखंड का, और उसमें भी ऐसे बुज़ुर्गों का, छोटे बच्चों का, देवी देवताओं का थोड़ा सा कनेक्शन बिठा दिया जाए और दिखाई जाए डेली लाइफ, तो मेरे ख्याल से लोग जागरूक होंगे उत्तराखंड के लोगों के बारे में, और उत्तराखंड के लोगों को भोले कहकर चिढ़ाए ना, उनको भी दिमाग वाला समझकर और पढ़ाई लिखाई में उनको आगे बढ़ाएं और उनको जानकारी दें हर चीज़ की, ताकि वो भोले न बने रहें। ऐसा कुछ करें, ऐसा हो, मैं यही चाहती हूँ। तो मेरी वीडियोस जो देख रहे हैं वो ध्यान से सुनना और बताना दोस्तों को, और दिखाना कि कैसी लगी मेरी राय। मैं आप लोगों की बहुत वीडियोस देखती हूँ घर वाले बच्चों की, मैंने बोला ना, मैंने कंटेंट देखा बच्चों का, तो मेरे को लगा कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए जो मैं भी बोल रही हूँ कि थोड़ा दिखाएं कि डेली लाइफ में कहाँ पे हम झगड़ा करते हैं, हम कहाँ पे पूजा पाठ भी करते हैं, क्यों हमको गलत समझा जाता है, वो भी दिखाएं। और क्रिमिनल चीज़ें भी दिखाएं जो होती हैं सुनसान बिहड़ इलाकों में, कि कहाँ से क्राइम पैदा होता है, उसका सलूशन भी दिखाएं। तो इस तरह का कुछ कंटेंट दें। मैं अकेले बहुत सोचती हूँ मैं करूँगी, लेकिन अकेले मैं कैमरा भी नहीं पकड़ पाती, और मेरे पास है स्टैंड है, वो स्टैंड छोटा है, मैंने लिया था। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बड़ा कैमरा लूँ, बड़ा स्टैंड नहीं है, इतना फालतू पैसा मेरे पास। फालतू मतलब मेरे को कोई जेब से देगा, बोलेगा फिर तू तोड़ देगी तो दोबारा मंगाएगी, ये करेगी वो करेगी, अकेले करने से तेरे से होगा भी नहीं, और तू एडिट भी नहीं करेगी। तो मेरे पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं, जो सुविधा मेरे पास है उतने में मैं आपको देती रहती हूँ इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों देखना मेरी वीडियोस, बताना दोस्तों को, शेयर करना, और कंटेंट बनाना, जो जो आइडियाज़ मैं आपको देती रहती हूँ फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।